साहित्य चल रहा था। ठीक है, उपनिषद साहित्य में हमने उपनिषद का अर्थ, ठीक है, उपनिषद का अर्थ, उसके अर्थ में जितनी भी परिभाषाएं आ रही थी वो सब हमने पढ़ ली। इसकी संख्या पर भी हमने विचार कर लिया और हमने इसकी विषय वस्तु भी हमने देख ली जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। अब सीधा सीधा हम इसके वेदों के अनुसार जो जो उपनिषद कहे गए हैं हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे, सबसे पहला वेद हमारा आता है जिसे हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के अनुसार इसमें दो उपनिषद कहे गए हैं, एक ऐतरेय उपनिषद, ठीक है, और दूसरा आता है कौशितकी उपनिषद। ठीक है, दूसरा हमारा आता है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के पार्ट हैं, तो दूसरा आता है हमारा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के भी दो माने गए हैं। आप इस तरह से बना लेना तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुक्ल यजुर्वेद का देखिए, ईशावास्यो, ठीक है, उपनिषद, मैं शॉर्ट यहाँ लिख रही हूँ, निषद, इसको ईशो उपनिषद भी बोलते हैं, ईशावास्यो उपनिषद। और दूसरा है ये बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, इसमें क्या है, ब्राह्मण और आरण्यक दोनों का एक मिश्रित रूप है, इसलिए इसका नाम ही बृहदारण्यक है, क्योंकि इसमें आरण्यक और उपनिषदों का या ब्राह्मणों का क्या है, एक मिक्स रूप है। ठीक है, तीसरा हम कह सकते हैं कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद क्रमानुसार पढ़ते जाइए और क्रमानुसार नोट्स बनाती जाइए, दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें देखिए, एक आता है तैत्तिरीय उपनिषद, दूसरा आता है कठोपनिषद, कठोपनिषद, तीसरा आता है श्वेताश्वर, श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, तीसरा आता है मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है, इसे ऐसे कर दीजिए, मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है, और एक और आता है इसमें महानारायणी उपनिषद, यहां से ले लीजिए। ठीक है, महानारायणी उपनिषद। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद में आपके 5 हो गए। पहला है तैत्तिरीय उपनिषद, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा श्वेताश्वर उपनिषद, चौथा है मैत्रायणी उपनिषद और पांचवा है आपका महानारायणी उपनिषद। ठीक है, आपका बचा सामवेद। तो सामवेद में आते हैं दो, सामवेद में भी आते हैं दो, एक है केनोपनिषद, केनोपनिषद, और दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। सामवेद में आते हैं दो, केनोपनिषद और दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, और अपना आता है पांचवा। ठीक है, यानी चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद, चौथा है अथर्ववेद। और इसके आते हैं, पहला आता है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देता है एग्जाम में, निम्न में से
यजुर्वेद का उपनिषद नहीं है। आपको प्रश्न दे देगा और कह देगा कि निम्न में से यजुर्वेद का उपनिषद नहीं है, तो आपको 4 दे देगा। 3 उपनिषद जैसे दे दिया, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और एक दे देगा छांदोग्य उपनिषद। तो इनमें से चारों में से कौन सा यजुर्वेद का उपनिषद नहीं है? तो सीधा सीधा है, अगर हमें याद होगा कि छांदोग्य उपनिषद तो सामवेद का है, तो यजुर्वेद का नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्नमाला भी दूंगी, ठीक है, हमारा से टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको ये पूरे वेदों की, आरण्यकों की और ब्राह्मणों की आपके सामने एक प्रश्नमाला उपस्थित करूंगी पूरी, ठीक है, जिसमें छोटे बड़े सभी प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। छोटे छोटे प्रश्नों को ज्यादातर शामिल किया जाएगा, तो छोटे प्रश्न अगर हमें याद होंगे तो बड़े प्रश्नों को करने में कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए, मुंडकोपनिषद एक आता है, इसमें मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ठीक है, और तीसरा आता है प्रश्नोपनिषद। ये आपके उपनिषद साहित्य का जो विभाजन है वेदों के अनुसार, ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट ही। वही ऋग्वेद का कौन सा उपनिषद है, तो आपको 4 दे देगा। 4 में से ऐतरेय कौशिकी की किसी का नाम रख देगा और पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसी प्रकार का प्रश्न बनता है। जैसे मैंने ब्राह्मण बताए थे, ऐसे ही आरण्यक है, वो आपसे किसी भी वेद का आरण्यक, किसी भी वेद का ब्राह्मण पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर हमने ब्राह्मण पढ़ लिए, आरण्यक पढ़ लिए, तो उपनिषद याद करना कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वही की वही है, कोई कुछ ही थोड़ा चेंज है, नहीं बाकी के बहुत सारी चीज़ें ब्राह्मण आरण्यक से मिलती जुलती है, ठीक है। तो ये आपका उपनिषद साहित्य का वेदों के अनुसार विभाजन है। इसके बाद हम सीधा सीधा पढ़ते हैं ऐतरेय उपनिषद, ठीक है। सब नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। हम सबसे पहला पढ़ते हैं ऐतरेय उपनिषद। हमारा टॉपिक आता है ऐतरेय उपनिषद। ठीक है, तो देखिए, ऐतरेय हम ब्राह्मण पढ़ चुके हैं, ऐतरेय आरण्यक पढ़ चुके हैं, तो मैं समझती हूँ इसको याद करना बिल्कुल कठिन नहीं होगा, क्योंकि ये भी उसका कहीं ना कहीं वही रूप दिखाई देगा जो हमें उसमें दिखाई दिया है ऐतरेय उपनिषद में। तो देखिए, ये वही ऋग्वेद की शाखा से संबंध है, ठीक है। सभी इस बात को जानते हैं, याद करने की आवश्यकता ज़्यादा है नहीं इसमें। इसका नाम भाई महिदास ऐतरेय के नाम पर पड़ा, ठीक है। भाई बार बार घूम के यही चीज आ रही है, महिदास ऐतरेय के नाम पर इसका क्या हुआ? नामकरण हुआ। नाम पर नामकरण, नाम पर नामकरण हुआ, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये जो है कहाँ से लिया गया है उपनिषद। देखो, मैंने आपको बताया था कि हमने जो आरण्यक पढ़ा था, तो ये लिया है ऐतरेय आरण्यक से। ऐतरेय आरण्यक जो हमने पढ़ा था, ऐतरेय आरण्यक के 2य अध्याय, ठीक है, 2य आरण्यक, 2य आरण्यक के, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ये भी छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है कि ऐतरेय उपनिषद कहाँ से लिया गया है। तो ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय आरण्यक के 2य आरण्यक के 4थे से 6वें अध्याय, 4थे से 6वें अध्याय, ठीक है, के पर्यंत रूप या अंश के रूप में लिया गया है, पर्यंत अंश के रूप में लिया गया है। बस इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है कि उपनिषद कहाँ से लिया गया है। तो ये ऐतरेय आरण्यक के 2य आरण्यक के 4थे से 6ठे अध्याय के
पर्यंत अंश के रूप में लिया गया है। ठीक है, इसमें अध्यायों की संख्या देखेंगे तो इस ऐतरेय उपनिषद में जो अध्याय हैं वो 3 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 3। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो पहले में देखिए विश्व उत्पत्ति का विवेचन है। पहले अध्याय में विश्व उत्पत्ति का विवेचन, कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, पहला प्रथम अध्याय लिख सकते हैं। भाई इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इतना एक्सप्लेनेशन आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विश्व उत्पत्ति का विवेचन किया गया है प्रथम अध्याय में। दूसरा जो अध्याय है आपका, उसमें जो हमने पुरुष सूक्त पढ़ा था, आपने सबने पढ़ा है ऋग्वेद की, हमने जो दार्शनिक सूक्त पढ़ा था, दार्शनिक सूक्त में पुरुष सूक्त का हमने चर्चा की थी। तो पुरुष सूक्त में हमने चर्चा की थी जातियों की, ठीक है, धर्म की, वर्णों की, कि 4 वर्ण माने गए हैं जिनमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व ब्राह्मण शामिल हैं। ठीक है, तो वही पुरुष सूक्त के आधार पर सृष्टि का क्रम निरूपण है। इसमें क्या है? द्वितीय अध्याय में पुरुष सूक्त के आधार पर सृष्टि का क्रम निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा अध्याय माना गया है? द्वितीय अध्याय। ठीक है, और तीसरा अध्याय जो आता है उसमें दिया हुआ है जन्म मरण का निरूपण। जन्म मरण का निरूपण किसमें? तृतीय अध्याय में। ठीक है, इसकी मुख्य कोटेशन भी याद रखिएगा, ये पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एसटीसी, लेकिन जो चीजें जो चल रही है ना, मैं आपको बताती हूँ, जो 3rd यूनिट आपकी जो चल रही है वो टोटली जो चल रही है वो आपकी एमए वाला टॉपिक है, ये एमए में आता है। ठीक है, एमए के बाद हम जब नेट करते हैं तो वहां पर से ये आता है टॉपिक, तो मैंने तो वही पढ़ा हुआ था ये टॉपिक ज्यादातर। ठीक है, तो इसलिए मुझे बार बार नेट के पेपर वाली बात याद आ जाती है, क्योंकि मैंने भी नेट क्लियर किया हुआ है, तो मुझे पता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो कोटेशन है वो कई बार नेट के पेपर में पूछी गई है। मैंने आपको जितना भी अब तक पढ़ाया है ना, वो एक ऐसे पढ़ाया है कि जैसे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रज्ञान ब्रह्म है, तो ऐतरेय उपनिषद में क्या कहा गया है? प्रज्ञानम ब्रह्म है, यानी प्रज्ञान को ही ब्रह्म कह दिया। प्रज्ञान ही ब्रह्म है, ये प्रज्ञान को ब्रह्म कहा गया। तो ये आपका ऐतरेय उपनिषद हुआ, ये महिदास ऐतरेय के नाम पर इसका नामकरण हुआ। ठीक है, ऐतरेय के कहाँ से लिया गया है? ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय आरण्यक से उसके 4वें छठे अध्याय के पर्यंत रूप में ही लिया गया है, यानी कहने का मतलब ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय भाग से उसके 4थे छठे अध्याय से लिया गया है। इस अध्याय में 3 अध्याय हैं। पहले में विश्व उत्पत्ति का विवेचन, दूसरे में पुरुष सूक्त के आधार पर सृष्टि का क्रम निर्धारण किया गया है, और तीसरे में जन्म मरण का निरूपण किया गया है। इसकी जो कोटेशन है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म है, यानी प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ये आपका हुआ ऐतरेय उपनिषद। ऋग्वेद का दूसरा आता है कौशिकी उपनिषद, तो यही देख लेते हैं ऋग्वेद का कौशितक्योपनिषद। ठीक है, तो यह कहां से लिया गया है? ऋग्वेद के कौशिकी आरण्यक के। ठीक है, तो ये वही ऋग्वेद का है। ठीक है, तो ऋग्वेद का कौन सा आरण्यक था? कौशिकी आरण्यक। तो ये ऋग्वेद के कौशिकी आरण्यक, देखिए बस ये जरूर आपको याद रखने हैं, आरण्यक के। ठीक है,
तृतीय से लेकर षष्ठ, ठीक है। आपको गणित याद होती है तो गणित में याद कर लीजिए, 3 से 6 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 3 से 6, 3 से 6 अध्याय तक का भाग, तक का भाग क्या कहलाता है? कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद कहलाता है। 3 से 6 अध्याय तक का भाग कौशितक्योपनिषद या ब्राह्मणोपनिषद कहलाता है। ठीक है, इसमें अध्यायों की संख्या देखेंगे, इसमें जो अध्याय है वो है 4, ठीक है, जो क्या है 20 खंडों में विभक्त है, 20 खंडों में विभक्त है। आपको इतना एक्सप्लेनेशन तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, जो 20 खंडों में विभक्त है। और ये जो पूरा उपनिषद है, कौन सा? कौशितकी उपनिषद, ये लिख सकते हो यहाँ पर, ये पूर्ण रूपेण गद्यात्मक है, ठीक है, यानी इसमें कहीं भी कोई मंत्रों का उल्लेख नहीं है। मंत्र अगर आ जाते हैं तो गद्य पद्य मिक्स हो जाता है, लेकिन यह पूर्ण रूपेण गद्यात्मक है, केवल गद्य का वर्णन है। इसके हम चारों अध्यायों का वर्णन देखते हैं छोटा छोटा, ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं समझती हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम इसके वर्ण विषयों पर चलते हैं, कौशितकी के पे। ठीक है, तो इसके वर्ण विषय देखिए आप, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। पूर्ण रूपेण ये कैसा है? गद्यात्मक है। इसका प्रथम अध्याय देखिए, ठीक है, तो इसके पहले अध्याय में, किसमें? कौशितकियों के 4 अध्याय हैं, ठीक है, इसकी जो पहला अध्याय है, या लिख दीजिए प्रथम अध्याय, ठीक है। तो प्रथम अध्याय में दिया हुआ है, किसका वर्णन दिया हुआ है? देवयान और पितृयान, ठीक है, तो सभी जानते हैं देवयान और पितृयान किसे कहेंगे? देवयान व पितृयान का वर्णन। पितृयान और देवयान क्या है कि व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो ये मृत्यु मार्ग है, देवयान मृत्यु मार्ग, ठीक है। कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ तो किससे गया? कौन से यान से गया? देवताओं के यान से, पितरों के यान से। तो इस प्रकार ये मृत्यु के मार्ग कहे गए हैं, देवयान और पितृयान, ठीक है, प्रथम अध्याय। दूसरा अध्याय कह सकते हैं हम आत्मा के प्रतीक व प्राणों का यहाँ विवेचन है। द्वितीय अध्याय में आत्मा के प्रतीक, आत्मा का प्रतीक किसे माना गया है? प्राणों को, ठीक है, आत्मा का प्रतीक किसे माना है? प्राण, तो प्राणों का विवेचन है। तो देखिए आपको अलग अलग एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ प्राण शब्द आ गया तो हमने अभी अभी उपनिषद में कल की वीडियो में विषय वस्तु पढ़ी थी कि प्राण जो है वो सभी इंद्रियों से परे है, यानी इंद्रियों से श्रेष्ठ है। अगर इंद्री कोई क्षति हो जाती है तो संपूर्ण शरीर नष्ट नहीं होता, लेकिन प्राणों को अगर क्षति हो जाती है तो संपूर्ण शरीर जो है वो मिट्टी को मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, आपको इतना सा पता चलना चाहिए कि इसमें किसका वर्णन है। तो द्वितीय अध्याय में आत्मा का प्रतीक प्राणों का विवेचन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कह दिया? प्राणो ब्रह्मति अस्मा है कौशितकी। तो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कह दिया कि प्राणो ब्रह्मति, यानी प्राण ही क्या है? ब्रह्म के है। आत्मा ब्रह्म का ही है तो प्राण भी क्या है? ब्रह्म है, हौष्मा है। ऐसा किसमें कहा गया है? कौशितकी में। हौष्मा है का मतलब है कि ऐसा इसमें कौशितकी
उपनिषद में कहा गया है। इस बात को कहा गया है कि प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा कौशिकी उपनिषद में कहा गया है। इसका तृतीय अध्याय देखिए। इसके तृतीय अध्याय में वर्णन है, एक प्रतदर्ण नाम का राजा है, ठीक है, प्रतदर्ण नाम का राजा, ठीक है, जो क्या लेता है, इंद्र से ब्रह्म विद्या सीखता है। जो क्या करता है, इंद्र से ब्रह्म विद्या सीखता है, ठीक है, तीसरे अध्याय में। और इसका लास्ट चतुर्थ अध्याय है, वो भी हम देख लेते हैं। इसका चतुर्थ अध्याय है, चतुर्थ अध्याय में वर्णन है, चतुर्थ अध्याय में अजात शत्रु और बालाकी, ठीक है, अजात शत्रु नाम के राजा हुए हैं, ठीक है, अजात शत्रु और बालाकी ऋषि थे, ठीक है, अजात शत्रु और बालाकी ऋषि, इन दोनों के आख्यान का या प्रसंग का वर्णन है। अजात शत्रु और बालाकी आख्यान, ठीक है, आख्यान किसके हैं, इन दोनों के मध्य संवाद होता है, किस पर, पर ब्रह्म के ऊपर संवाद होता है, तो उसका यहाँ वर्णन है चौथे अध्याय में। तो ये आपका कौशितक्य उपनिषद हुआ। इसके बाद आपके यजुर्वेद का यानी शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद आता है, और वो है ईशोवास्य उपनिषद। ये बिल्कुल डायरेक्टली 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, ईशोवास्य उपनिषद। तो यहाँ लिख दीजिए आप। दूसरा है यजुर्वेद, और यजुर्वेद का है पहला ईशोपनिषद। इसे ईशोपनिषद भी बोलते हैं, और इसे ईशोपनिषद, इसे लिखो ईशोवास्योपनिषद, ठीक है, ईशोवास्योपनिषद, ईशोवास्योपनिषद, ठीक है, थोड़ा बोलने में वो आ जाता है, ठीक है। तो ये ईशोपनिषद भी है, और इसे ईशोवास्योपनिषद भी कहते हैं, ठीक है। तो यजुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे पहली जो है, ये बहुत छोटा सा है, लघुकाय है। लघुकाय क्यों कहा है, क्योंकि इसमें केवल और केवल 18 मंत्र दिए हुए हैं, और ये पूर्णता कैसा है, पद्यात्मक है। मंत्र शब्द आ गया तो पद्यात्मक है, ठीक है, बहुत छोटा है। क्यों, क्योंकि इसमें कितने मंत्र हैं, 18 मंत्र हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता, ये अत्यंत प्राचीन है। ये कैसा है, अत्यंत प्राचीन है। और अगली, ये कहाँ से लिया गया है, ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता, ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद से। और शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखा, काणु शाखा हमने पढ़ी थी, ठीक है, इसे वासजनेयी शाखा भी बोलते हैं, ठीक है, काणु शाखा, यह वासजनेयी शाखा की का 40वां अध्याय है। ये 40वां अध्याय कौन सा, ईशोवास्योपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व या वासजनेयी शाखा का 40वां अध्याय, क्या, ईशोपनिषद, ठीक है। तो ये लघुकाय 18 मंत्र है, पद्यात्मक है और अत्यंत प्राचीन है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका जो प्रथम मंत्र प्रारंभ होता है, प्रथम मंत्र, ठीक है, इसका प्रथम मंत्र शुरू होता है ईशोवास्यमिदं सर्वम, ईशोवास्यमिदं सर्वम, ईशोवास्यमिदं सर्वम,
ये इसका क्या है, प्रथम मंत्र है। ठीक है, अगला कह सकते हैं कि इस लघुकाय उपनिषद में क्या दिया हुआ है, किस किस का वर्णन है, तो आत्मा का महत्व, भोग का त्याग, आत्मा का महत्व, भोग का त्याग, कर्म की निष्कामता। ठीक है, आप अधिकांश संस्कृत की जो 10th-12th की बुक्स हैं, आपको उनमें इनके मंत्र मिल जाएंगे, बहुत सारे मंत्र हैं। ठीक है, तो कर्म की निष्कामता, आत्मा का महत्व, भोग का त्याग, ठीक है, एकत्व भावना का फल, एकत्व भावना का फल आदि विषय इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें एक मंत्र आता है, हम लिख लेते हैं छोटा सा, मैंने पहले भी आपके इसमें एक मंत्र लिखवा दिया है। ठीक है, तो ऊपर हम लिख लेते हैं, आप अपने हिसाब से भी और 10th-12th की बुक में देखकर इसके मंत्र उतार सकते हैं। ठीक है, अविद्या मृत्युम तितिर्वा। ठीक है, इसका है अविद्याया मृत्युम तितिर्वा। ठीक है, विद्याया अमृतम अनुशते, विद्याया मृतम, विद्याया अमृतम अनुशते। सबको अर्थ समझ में आ ही रहा होगा कि जो अविद्या होती है, यानी जो अज्ञान है, वो मनुष्य को मृत्यु की ओर पहुंचा देता है, जबकि विद्या जो है अर्थात जो ज्ञान है, वो व्यक्ति को अमृत का मतलब है अमरता की ओर ले जाता है, यानी अमृत की प्राप्ति करवाता है। इसका बहुत प्रसिद्ध है ये विद्या के संदर्भ में कि अविद्याया मृत्युम तितित्वा विद्याया अमृतम अनुशते। अविद्या यानी अज्ञान व्यक्ति को मृत्यु की ओर प्रेषित करती है, ले जाती है, जबकि ज्ञान और विद्या व्यक्ति को अमृत प्रदान करते हैं। ठीक है, ये इसका मुख्यतः एक श्लोक था, बाकी बहुत सारे हैं जो आप उन्हें अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। इसका दूसरा आता है किसका, यजुर्वेद का दूसरा उपनिषद आता है बृहदारण्यक उपनिषद। नाम से स्पष्ट है बृहद, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए बृहद है। ठीक है, और आरण्यक क्यों है, क्योंकि ये आरण्यक और ब्राह्मणों का मिश्रित रूप कहा गया है, आरण्यक और ब्राह्मणों का मिश्रित रूप कहा गया है। ठीक है, तो इसका दूसरा आता है यजुर्वेद का बृहदारण्यको उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, इसको पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, फिर हम बाकी का पढ़ेंगे कल। तो इसको देख लेते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, ये भी शुक्ल यजुर्वेद का ही है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद की शतपथ शाखा से, सॉरी शतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, शतपथ शाखा। ये बात एक ही है, आप उसे ब्राह्मण बोल दो या शाखा बोल दो, लेकिन मुख्यतः जो ये उपनिषद लिया गया है वो ब्राह्मण से बोला गया है, लिया गया है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय, शतपथ ब्राह्मण की के कौन से अध्याय, अंतिम 6 अध्याय, अध्यायों से लिया गया है। ठीक है, इसका छोटा सा हो गया कि शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों से लिया गया है। क्या लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद लिया गया है। ये क्या है, सबसे विशाल काय उपनिषद है। हमने ईशोवास्य उपनिषद पढ़ा था, लघु काय, ये है विशाल काय उपनिषद। ये पूरा पद्यात्मक था और ये कैसा है, गद्यात्मक है।
ठीक है। ये गद्यात्मक उपनिषद है और इसमें दो दो अध्याय के 3 कांडों में विभक्त है। और ये कैसे विभक्त है? दो दो अध्यायों को लेकर, यानी ये जो दो दो अध्याय हैं इसके दो दो अध्याय, ठीक है, 3 कांडों में विभक्त हैं। तीन कांडों के हमें नाम याद रखने हैं। पहला है इसका 3 कांडों में मधुकांड, पहला है मधुकांड, दूसरा है याज्ञवल्क्य कांड। पहला है मधुकांड, दूसरा है याज्ञवल्क्य कांड, तीसरा है खिल कांड। ठीक है, इनके भी छोटे छोटे क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपके स्टैंड चल रहा है कि रीट के फॉर्म भरें, तो हाँ सभी को भरने चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ अब तक पढ़ाया, तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने आपको सेकंड यूनिट जो पढ़ाई थी और फर्स्ट यूनिट जो पढ़ाई थी, ठीक है, आपको उन दोनों में रीट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप उन यूनिट को ढंग से पढ़ लेना और मैं उनकी फिर से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, जिससे आपको रीट में वो हेल्प करेंगी। मैंने पढ़ाऊँ तो आप इससे सोच के पढ़ा करो कि हम किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, सबको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे एग्जाम तो हम कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से, लेकिन रीट वीट पास करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो 3 कांडों में ये विभक्त है, मधुकांड, याज्ञवल्क्य कांड और तीसरा है खिल कांड। ठीक है, इसके पूरे ग्रंथ में, ये पूरा जो उपनिषद है, इस पूरे उपनिषद में कितने ब्राह्मण है? टोटल 47 ब्राह्मण हैं। 47 ब्राह्मण है। ठीक है, इसके जो प्रमुख ऋषि माने गए हैं, इस बृहदारण्यक उपनिषद के जो प्रमुख ऋषि हैं, प्रमुख ऋषि माने गए हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। इसके प्रमुख ऋषि माने गए हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। ठीक है, अगला इसके हम देख लेते हैं अध्याय। ठीक है, तो अध्यायों में हम देखेंगे, इसके 6 अध्याय हो जाएंगे। दो दो अध्यायों में 3 कांड है, तो 6 अध्याय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रथम जो अध्याय है, इसमें अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। ठीक है, द्वितीय अध्याय में संवाद है। द्वितीय में संवाद है, और संवाद किन किन का है? एक तो गार्गी का नाम आपने सबने सुना होगा। ठीक है, गार्गी और अजातशत्रु। ठीक है, एक है याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी पत्नी मैत्रेयी। मैत्रेयी पत्नी का संवाद है। ठीक है, तृतीय अध्याय में विदेह राज जनक का नाम सबने सुना है। विदेह राजा जनक, ठीक है, उनकी राजसभा में विदेह राजा जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, याज्ञवल्क्य का गार्गी नाम की एक महिला है, उनसे क्या होता है, वाद विवाद होता है। ठीक है, ब्रह्म पर चर्चा। ठीक है, चतुर्थ अध्याय जो है, चतुर्थ अध्याय में याज्ञवल्क्य द्वारा जनक को उपदेश, याज्ञवल्क्य द्वारा जनक को उपदेश दिया जाता है। ठीक है, आत्मा के उपदेश दिया जाता है। ठीक है, किसको? जनक को। सीता के पिता थे जनक। ठीक है, पंचम
पंचम जो अध्याय है इसमें माना गया है, इसमें ब्रह्म पर, प्रजापति पर, ब्रह्म, प्रजापति, गायत्री, परलोक आदि विषयों पर चर्चा की गई है। आदि विषयों पर चर्चा। और लास्ट इसका षष्ठ यानी छठवां अध्याय है, जिसमें वर्णन दिया हुआ है, यानी श्वेत केतु आरुण्य संवाद है। श्वेत केतु आरुणी, ठीक है, आरुण्य बोल सकते हैं, आरुणी, श्वेत केतु आरुणी व जैवली के, जैवली एक रस्सी हुए, जावेली जैसे बोल सकते हैं यार, जैवली ऋषि के मध्य संवाद। ठीक है, नीचे सबको दिख रहा होगा, मैं बोल देती हूँ। प्रथम अध्याय में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में संवाद है गार्गी और अजातशत्रु के मध्य, जिसे बालाकी ऋषि भी बोलते हैं। और वैसे गार्गी एक स्त्री है, ठीक है। याज्ञवल्क्य और उनकी मैत्रेय पत्नी के मध्य संवाद है। तृतीय अध्याय में विदेह राजा जनक और याज्ञवल्क्य के मध्य संवाद है। इनके सभा में, राजा जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य क्या होती है, परम ब्रह्म के ऊपर विवाद होता है। चतुर्थ अध्याय में, और इसमें क्या होता है, गार्गी को फटकार लगा दी जाती है याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा कि तुम तो महिला हो, तुमसे कुछ नहीं आता जाता, तुम नहीं अध्ययन कर सकती और ना ही तुम किसी परम ब्रह्म पर चर्चा कर सकती हो। तो उसी बात का गार्गी ने अपनी विजय साबित करते हुए याज्ञवल्क्य को क्या किया, एक हार उनको दी, यानी उन्होंने विजय प्राप्त की। चतुर्थ अध्याय में याज्ञवल्क्य द्वारा जनक को उपदेश दिया जाता है आत्मा के ऊपर। पंचम अध्याय में ब्रह्म, प्रजापति, गायत्री, परलोक आदि विषयों पर चर्चा की गई है। और छठवें अध्याय में श्वेत केतु आरुणी और जैवली ऋषि के मध्य संवाद है। ये जावली ऋषि के ही पुत्र माने जाते हैं, श्वेत केतु आरुणी, जो अपने पिता से क्या करते हैं, आत्मा व परम ब्रह्म के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये आपका यजुर्वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद उपनिषद कंप्लीट हुए। कल हम पढ़ेंगे कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे।